Hello everyone, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है कक्षा प्रवचन एवं भाषा का विकास क्लासरूम डिस्कोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने समझा प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स तथा नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के विषय में। आज हम देखेंगे मीडियम यानी कि माध्यम। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कक्षा प्रवचन का माध्यम क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कक्षा हो सकते हैं जिनके द्वारा कक्षा प्रवचन सुचारू रूप से चलता रहता है तथा उसके माध्यम से भाषा का विकास होता है। पाठशाला प्रत्येक नवागत से तात्पर्य ये है जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल है प्रत्येक नए आए हुए बालक की या स्टूडेंट की प्रतिभा, इंटेलिजेंसी, विकास स्तर, डेवलपमेंट लेवल, अभिरुचि, मनोदशा, अनुभूति, आकांक्षा तथा भावना आदि दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है कि इस विभिन्नता के कारण एक ही प्रकार की शिक्षा विधि को प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता। अस्तु शिक्षकों को बालक की आवश्यकताओं तथा मनोवृत्तियों या फिर प्रवृत्तियों को जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। सभी बच्चों की अलग अलग नीड होती है, सभी बालकों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, सभी बच्चों का अलग अलग नेचर होता है। तो उसी के अनुसार जो एक अध्यापक है, टीचर है, उसको कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ जो आवश्यकताएं हैं या फिर प्रवृत्तियां हैं सभी बालकों में समान रूप से समाहित होती हैं, जैसे कि आत्म प्रदर्शन, अपने मनोभावों को अपने सुपरिचित जनों के सामने प्रकट करने में वे अधिक आनंद का अनुभव करते हैं, भले ही शब्द तथा वाक्य टूटे फूटे क्यों ना हो। परंतु सेल्फ शो स्कूल में इतना शो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें नियमों का पालन करना होता है और गलत वाक्यों और शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है। अतः बालक को आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर मिलने चाहिए, चाहे वे खेल के मैदान में हो, चाहे किसी कार्यक्रम के द्वारा हो, अथवा कविता प्रस्तुति के द्वारा हो, अथवा कोई भी टॉपिक ऐसा दिया गया हो जिस पर बालक को बोलना हो। जब बालक कक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार का वार्तालाप करेगा या वाक्य बोलेगा तब उसका जो है क्लासरूम डिस्कोर्स होगा और सुचारू रूप से विकसित यानी कि विकास की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बालक जिस समाज में रहता है उसका स्नेह, स्वीकृति, प्रशंसा एवं सुव्यवस्थित पारिवारिक जीवन उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक टीचर को चाहिए कि उसकी इस सुरक्षा भावना का तिरस्कार अनुभव न करने दे, वरन बनाए रखने का प्रयास करे। बालक अनजान होते हैं और विद्यालय में या स्कूल में कुछ सीखने के लिए आते हैं। अगर बालक को वहाँ पर सुरक्षा की भावना का एहसास नहीं होगा तब वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, और जब एडजस्ट अपने आप को वहाँ पर नहीं करेगा तो भाषा का विकास क्या कोई सा भी किसी भी प्रकार का उसका विकास नहीं होगा। अतः उसे ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका
रेस्पेक्ट किया जा रहा है, अगर मैंने सही बोला है। गलत बातों का तो जो है कंट्रोल करना ही पड़ता है। अगर बालक गलत उच्चारण कर रहा है या गलत तरीके से अध्ययन कर रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, तो उस समय भी बालक को उस तरीके से समझाया जाना चाहिए जिससे कि उस पर नकारात्मक प्रभाव कदापि ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है नए अनुभवों की प्राप्ति की आकांक्षा। एस्पायर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, अतः बालक की प्रगति के लिए शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह बालकों के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने तथा उनके समुचित उत्तर योग्य भाषा में दें। यहाँ पर ये समझ लेना आवश्यक है कि मान लीजिए आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपने इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है और आपको हिंदी कठिन प्रतीत होती है। उस स्थिति में आपकी ज्वाइनिंग ऐसे क्षेत्र में हो जाती है जहाँ पर बालक जो है एक क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी उनके लिए बहुत कठिन है। वहाँ पर जो छोटे बच्चों में प्राइमरी लेवल पर विशेषकर आपको उसी तरीके से अपने आप को ढालना होगा जिससे कि बालक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक समझ सकें। अगर बालक ने कोई प्रश्न पूछा है, हिंदी बालक समझता है, हिंदी जानता है और एक अध्यापक उसके लिए अंग्रेजी में आंसर दे रहा है तो बालक की समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से पाठ पढ़ाने में भी या फिर कोई भी बात करने में अगर अध्यापक अपने आप को नहीं थोड़ा चेंज करता है तो बालक ठीक प्रकार से अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वह समझेगा ही नहीं तो अध्यापक के प्रश्नों के जवाब क्या देगा। फिर दूसरी चीज यहाँ पर क्लासरूम डिस्कोर्स की है, यानी कि प्रवचन की है। तो प्रवचन करना, जब अध्यापक प्रवचन अलग टाइप से करेगा तो बालक समझेगा ही नहीं तो उसके आंसर नहीं देगा, वह भी प्रवचन विधि में कुशल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विरोध प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट। जब बालकों की एक तरह से कहा जाए यहाँ पर हंसी उड़ाई जाती है, कक्षा उनके प्रति हंसती है, तो बालक रुष्ट हो जाते हैं और पढ़ाई से मन चुराने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। इसके अलावा वस्तुओं के संग्रहण की इच्छा बालकों में होती है, जिससे कि उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और उनसे शब्द भंडार की वृद्धि होती है तथा उससे भी बारे में भी आपस में बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आज्ञाकारिता, ऑडियंस। बालक जो हैं स्नेह करने वालों से प्रसन्न रहते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार रहते हैं। अगर एक अध्यापक कोई भी कार्य करने के लिए देता है, रीडिंग करने के लिए देता है और वह स्नेह से बालक से वार्तालाप करता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, तो बालक सदैव तत्परता के साथ कोई भी रीडिंग करना है, कोई भी टॉपिक पर बोलना है अथवा वार्तालाप करना है, अगर किसी से कोई भी डिस्कशन कराया जाए उस संबंध में भी बोलने में नहीं झिझकते हैं। परंतु बालक से स्नेह ना किया जाए, हमेशा डांटा जाए कि तुमने गलत बोला है, गलत उच्चारण किया है, तुम बोल ही नहीं सकते, या अन्य इसी प्रकार की जो तथ्य होते हैं बालक पर आरोपित किए जाते हैं, तो बालक जो है ना ही तो आज्ञा का पालन करते हैं। कहा है अध्यापक ने कि घर पर जाकर आपको रीडिंग करनी है, अपनी मम्मी से इस टॉपिक पर वार्तालाप करना है, या आपको आपस में दो छात्रों को आपस में वार्तालाप करनी है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। जब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वे उस प्रकार से सीखते नहीं हैं। जब सीखेंगे नहीं तो भाषा का विकास भी उनका आधा अधूरा रहता है अथवा होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामूहिक क्रीड़ा। इन जो ऊपर बताई गई जो आकांक्षाएं एक तरह से के अतिरिक्त सामूहिक अनुकरण एवं क्रीड़ा जो है स्वाभाविक एक कक्षा प्रवचन की तरह से ही माध्यम है जो जिसमें कि बालक का भाषाई विकास होता है। स्कूल में
बालकों को खेल के लिए समय दिया जाता है, जहाँ पर बालक आपस में वार्तालाप करते हैं, खेल से संबंधित एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं तथा उनके उत्तर देते हैं तथा अन्य बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिस पर कि वे डिस्कशन करते हैं। वहाँ भी उनका जो है भाषाई विकास होता है। कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं सामने जैसे जिनसे कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि संकोची बालक अपरिचित स्थान तथा व्यक्तियों के बीच मौन धारण कर लेते हैं और अपनी स्वाभाविक तथा आवश्यक बातें भी रोकर प्रकट करते हैं। नटखट उच्च सरल तथा उद्यमी बच्चे कार्य एवं अवधान में व्यवधान उपस्थित किया करते हैं। अतः बालकों के प्रति शिक्षक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वे अधिक से अधिक आत्मभाव प्रकाशन का अवसर प्राप्त कर सकें। तो इस विषय में मैं ये बात भी कहना चाहूंगी, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये भावना बड़ों के अंदर भी होती है। कभी कभी घर में कोई भी रिश्तेदार आया या विद्यालय में ही प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी अथवा अन्य किसी कोई भी जो है एक्सपर्ट आया या उसने कुछ भी पूछा तो बालक झिझकने लगते हैं, बोलते नहीं है, मौन धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात उजागर होती है कि बालक में बोलने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है और ना ही उसके पास शब्द भंडार है और ना ही उसका भाषाई विकास ठीक प्रकार से हुआ है। अध्यापक क्रिया अपने आप में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया पर आधारित है, जहाँ संप्रेषण से तात्पर्य साधारण पाठन प्रक्रिया से अलग विशेष प्रकार के संप्रेषण से है, जिससे अध्यापक की बात या उसके निर्देश भली प्रकार छात्रों की समझ में आ जाएं। संवेदन प्रशिक्षण का सहारा लेकर भली प्रकार केंद्रण उत्पन्न कर बात को स्पष्टतया एवं पूर्ण रूपेण समझा पाना इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। संप्रेषण पूर्णतः कक्षा शिक्षण में सामान्य अध्यापक के अतिरिक्त ज्ञान को सुबोध, स्पष्ट एवं आनंददायक बनाने हेतु किए गए प्रयासों का आकलन होता है। शिक्षक खेलों का उपयोग करता है, नाट्यकरण कर अपनी बात स्पष्ट करता है, छात्रों से भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्लेइंग कराता है, कहानी का सहारा लेकर पाठ में कही गई बात का प्रचलन करता है या उससे प्राप्त ज्ञान के उपयोग का अवसर जुटाता है। शिक्षक कई बार मौखिक विवरण का उपयोग न करके हाव भाव मौन संकेतों से बहुत कुछ कह जाता है। पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, फिल्मों आदि का भी उपयोग कर पाठ को सुस्पष्ट एवं अधिगमपूर्ण बनाने हेतु करता है। इन सभी के मिले जुले प्रभाव से संप्रेषण पूर्णतया प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।